हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की पहली कहानी इस्लामाबाद के एक खौफनाक हाईवे के सफर की है। ये वाकया इस रात का है जब मैंने लाहौर से इस्लामाबाद तक हाईवे पर सफर करने का इरादा किया। वो सर्दियों की एक तारीख रात थी और मैंने सोचा कि रात का सफर कम रश की वजह से आरामदेह होगा। मैं तकरीबन रात के 11 बजे लाहौर से रवाना हुआ और हाईवे पर हर तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, सड़क के दोनों तरफ घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। इन दरख्तों के साए अजीब और खौफनाक लग रहे थे और सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अचानक मेरी गाड़ी के सामने से एक सियाह साया सा गुजरा और मैंने फौरन ब्रेक लगाई। लेकिन जब मैंने बाहर झांक कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है और दोबारा गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ दूर जाने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक औरत नजर आई जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी और हाथ में कोई पोटली पकड़े खड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद वो मदद के लिए खड़ी है, तो मैंने गाड़ी रोक ली। जैसे ही मैंने विंडो नीचे की और उससे पूछा, आपको कोई मदद चाहिए? उसने मेरी तरफ देखा। इसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें इतनी गहरी कि देखकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने बगैर कुछ कहे मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे फौरन एहसास हुआ कि कुछ गलत है। मैंने फौरन गाड़ी का दरवाजा लॉक किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई, मैंने रेयर व्यू मिरर में देखा कि वो औरत अब मेरे पीछे गाड़ी के साथ साथ भाग रही है और उसकी रफ्तार गैर मामूली तौर पर तेज थी। मेरे रूंगटे खड़े हो गए और मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। फिर अचानक वो गायब हो गई। मैंने खुद को कदरे पुरसुकून किया और सोचा कि शायद ये मेरा वहम था, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की और सामने के रास्ते पर नजर डाली। जैसे ही मैं एक पुल के करीब पहुंचा, मुझे फिर वही औरत पुल के किनारे खड़ी नजर आई और इस बार उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, जैसे कोई खौफनाक साया हो। मैंने बगैर वक्त ज़ाय किए फौरन गाड़ी पुल से गुजार कर सीधा हाईवे पर दौड़ाई और पीछे मार कर नहीं देखा। जब मैं अगले टोल प्लाजा पहुंचा तो मैंने गाड़ी रोकी और सांस बहाल करने की कोशिश की। टोल प्लाजा के एक एहलकार से बात की तो इसने बताया कि कई साल पहले एक हादसे में एक औरत की मौत हो चुकी थी और उसके बाद से रात के वक्त लोग इसे देखने का दावा करते हैं। ये सुनते ही मेरे जिस्म में दोबारा खौफ की लहर दौड़ गई और मैंने फैसला किया कि मैं रात में इस हाईवे पर दोबारा कभी सफर नहीं करूंगा। वो रात आज भी मेरी यादों में जिंदा है और मैं हमेशा सोचता हूं कि इस रात का वो मंजर हकीकत था या महज एक खौफनाक ख्वाब। हमारी अगली कहानी कराची के हाईवे के एक खौफनाक सफर की है। ये वाकया मेरे दोस्त इमरान का है, जो अक्सर रात देर तक काम करने के बाद घर वापस आता था। वो कराची से हैदराबाद जाने वाली हाईवे पर अकेला सफर कर रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था जब इसने महसूस किया कि सड़क बिल्कुल सुनसान हो चुकी है। न कोई गाड़ी नजर आ रही थी और न ही कोई इंसान। उसने पहले तो इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, अजीब व गरीब वाकयात पेश आने लगे। अचानक दौर से उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक ट्रक उल्टा हुआ पड़ा था। उसने गाड़ी आहिस्ता की और ट्रक के पास पहुंचकर रुक गया। ट्रक का मंजर बहुत खौफनाक था, जैसे कि वो अभी अभी हादसे का शिकार हुआ हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई मौजूद नहीं था, न कोई जख्मी और न ही कोई मदद के लिए मौजूद इंसान। इमरान ने इर्द गिर्द का जायजा लिया और ट्रक से थोड़ा आगे जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही इसने गाड़ी चलाई, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा।
عمران نے گاڑی راکی اور باہر نکل کر اس آواز کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی وہ ٹرک کے قریب پہنچا، اسے لگا کہ ٹرک کے اندر کوئی حرکت کر رہا ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور ٹرک کے اندر جھانکا، لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ جب وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ دور ایک سائے کی شکل میں کوئی انسان نظر آ رہا ہے۔ وہ سائے بہت دھندلا تھا، لیکن قریب آتا جا رہا تھا۔ عمران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سائے آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ سائے کی شکل صاف ہونے لگی، اس نے دیکھا کہ وہ ایک ادے جلی ہوئی شکل ہے جس کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ عمران کے ہوش الفاڑ گئے۔ اس نے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے سڑک پر دوڑائی، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی کی رفتار بڑھائی، وہ ادے جلی ہوئی شکل اچانک گاڑی کے پیچھے نمودار ہو گئی۔ وہ سائے مسلسل اس کا پیچھا کر رہا تھا، اور عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سایہ اس کے بہت قریب آ رہا ہے۔ بالآخر عمران نے ایک مسجد کے پاس گاڑی روکی اور فوراً اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا، اسے لگا کہ باہر کا منظر بدل چکا ہے۔ وہ سائے غائب ہو چکے تھے اور باہر ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا۔ بعد میں عمران کو معلوم ہوا کہ اسی ہائی وے پر کئی سال پہلے ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا جس میں ایک ٹرک ڈرائیور زندہ جل گیا تھا۔ تب سے اس جگہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور رات کے وقت اکثر لوگ اس روح کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں جو مدد کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ یہ واقعہ عمران کے لیے زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا، اور اس نے پھر کبھی رات کے وقت اس ہائی وے پر سفر نہیں کیا۔ آج کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آج کی ہارر کہانیاں آپ کو اچھی لگیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔